एस्पिरेंट्स, आप देख सकते हैं कि CSIR नेट लाइफ साइंस की प्रिपरेशन के लिए मैंने 2 बुक मंगाए हुए हैं पाथफाइंडर के। पाथफाइंडर पब्लिकेशन की बुक हैं ये। ये 2 बुक हैं, फंडामेंटल्स एंड प्रैक्टिस 1 एंड फंडामेंटल एंड प्रैक्टिस 2। ये 6th एडिशन का है। ओके, अगर आप सिलेबस इसका देखते हैं तो इसमें फर्स्ट चैप्टर में आप बायोमोलिक्यूल्स एंड कैटालिसिस को कवर किया गया है बहुत ही डीपली और बहुत ही स्मूथली इसको कवर किया गया है। इसमें सब कुछ लाइक एमिनो एसिड प्रोटीन्स, एमिनो एसिड एंड प्रोटीन्स, फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन, प्रोटीन फोल्डिंग, प्रोटीन सीक्वेंसिंग, एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड, स्ट्रक्चरल DNA जो है, हर टाइप की DNA जो है, लाइक BDNA, ZDNA, और ये सारी चीज़ें हैं। RNA है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, विटामिन्स, फैट सॉल्युबल विटामिन्स एंड रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज एंड एंटीऑक्सीडेंट्स, एंजाइम्स। और चैप्टर सेकंड में आप देखो बायो एनर्जेटिक्स एंड मेटाबॉलिज्म को बहुत ही स्मूथली इसमें कवर किया गया है। इसमें सारी टाइप जैसे साइकिल से सिट्री साइकिल है, पायरुवेट ऑक्सीडेशन है, ग्लाइकोलिसिस एरोबिक रेस्पिरेशन, फॉर्मामीटर। मीन्स दैट कि आपकी प्रिपरेशन में जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी सिलेबस हैं आपके CSIR प्रिपरेशन में के सिलेबस में, लाइफ साइंस के सिलेबस में आप देखोगे कि उसमें 13 यूनिट हैं सिलेबस में, और उसके 13 यूनिट जो है वो आपके और इन 13 यूनिट को कवर करने के लिए, इनके रिवीजन के लिए ये बेस्ट बुक हैं लाइफ साइंस के जो पाथफाइंडर पब्लिकेशंस के हैं। इसमें आप देखो तो चैप्टर थर्ड, ये चैप्टर सेकेंड भी लेंथी ही है यहाँ तक, पूरा न्यूक्लियर मेटाबॉलिज्म, न्यूक्लियोटाइड्स मेटाबॉलिज्म। थर्ड चैप्टर में आप देखोगे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस हैं। इसमें सेल से रिलेटेड जो सेल है, जैसे सेल है, उसके टाइप्स हैं, ब्लड से रिलेटेड जितने प्रोसेसेस होते हैं, पोटेंस है, ट्रांसपोर्टेशन है, राइबोसोम्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, यानी ये जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनके बारे में भी यहाँ पे डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट चैप्टर में आप देखोगे कि प्रोकैरियोट्स एंड वायरसेस हैं, तो इसमें प्रोकैरियोट्स से रिलेटेड थिंग्स को इसमें डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट चैप्टर में है इम्यूनोलॉजी है, इम्यूनोलॉजी दैट इज इनेट इम्यूनिटी, एडेप्टिव इम्यूनिटी। एंड नेक्स्ट चैप्टर में है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक। और आप सेकंड इसमें डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ में टैक्सोनॉमी आपका ये है, टैक्सोनॉमी 5 किंगडम सिस्टम, प्रोटिस्ट हैं, फंजाई हैं, प्लांटी हैं, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ये आपके जो हैं वो आप बोलोगे कि ये बॉटनी, जैसे बायोडाइवर्सिटी, जैसे बॉटनी में हम पढ़ते हैं ना, ये ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, तो ये सारे आपको डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ में आपको इसका सिलेबस यहाँ पर इस बुक में मिलेंगे, इस पार्ट में। और नेक्स्ट बुक में अगर हम देखते हैं तो इसमें सेकेंड बुक में हम देखते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर में जेनेटिक्स से स्टार्ट होता है। इसमें मेंडल प्रिंसिपल है, क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जीन इंटरैक्शन, लिंकेज, जीन मैपिंग, टेट्राइड्स एंड सेक्स क्रोमोसोम एंड सेक्स डिटर्मिनेशंस, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। ये सारे जेनेटिक्स से रिलेटेड जितने भी पोर्शंस हैं इसमें कवर किया हुआ है चैप्टर 1 में। अब देखते हैं चैप्टर 2, रिकॉम्बिनेंट DNA। ये जो है DNA बायो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी हैं वो सारे रिकॉम्बिनेंट DNA में इसको कवर किया गया है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी की जो पोर्शन है CSIR नेट के सिलेबस में, ये आप देखो। फिर उसके बाद आता है चैप्टर 3 में प्लांट फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। प्लांट फिजियोलॉजी में डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, प्लांट वाटर रिलेशनशिप्स इसमें डिस्क्राइब किया गया है। एब्जॉर्प्शन एंड रेडिएशन मूवमेंट ऑफ वाटर, एसेंट ऑफ सेप्स, ट्रांसपीरेशन, एब्जॉर्प्शन एंड रेडियल मूवमेंट ऑफ मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल न्यूट्रिएंट्स, सारी चीज़ें प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड इसमें चैप्टर में आप देखोगे कि ह्यूमन फिजियोलॉजी इसमें दिया गया है। और फिर उसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी में जितने भी टॉपिक्स हैं, लाइक टिश्यू रिलेटेड, नर्वस सिस्टम, सेंस ऑर्गन, इंडोक्राइन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्शन एंड जो डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं। और नेक्स्ट चैप्टर 5th चैप्टर में आप देखोगे इकोलॉजी। ये इकोलॉजी में जैसे इन्वायरमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें इसमें हैं, बायोम्स हैं, पॉपुलेशन है, कम्युनिटी एंड इकोलॉजी, biodiversity is also, and last one is evolution. This is the 6th chapter of this book. तो अगर आप इतना सिलेबस को देखते हुए अगर आप इसको बहुत ही डीपली अच्छे से आप उसको पढ़ कर अगर आप रिवाइज कर लेते हो तो क्या होगा कि आपका रिवीजन बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। ये बुक बहुत ही बेस्ट है
फॉर लाइफ साइंस प्रिपरेशन के लिए। ओवरऑल फॉर रिवीजन की बेस्ट बुक है CSIR नेट लाइफ साइंस प्रिपरेशन के लिए। आप अगर चाहोगे तो मैं इसमें फर्स्ट चैप्टर भी एक्सप्लेन मैं कर दूँगी ताकि आपको रेंज हो जाए इस बुक के लिए। इसमें फर्स्ट 6th एडिशन का फंडामेंटल एंड प्रैक्टिस सेट सेकंड का मैं बता रही हूँ कि ये चैप्टर 1 है, दैट इज़ जेनेटिक्स। इसमें क्लासिकल जेनेटिक्स आप देख रहे हो यहाँ पे, यहाँ से प्रिंसिपल स्टार्ट किया गया है। प्रिंसिपल में मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स हैं। उसके बाद कैरेक्टर्स स्टडी बाय मेंडल, दैट इज दिस इज द चार्ट एंड एलील्स हैं। एलील्स के बारे में इसमें बताया गया है। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इसको पूरे अच्छे से डिस्क्राइब किया गया। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ। ये फर्स्ट चैप्टर अगर मैं आप देखना चाहोगे तो बायोमोलिक्यूल्स एंड कैटालिसिस का चैप्टर 1 है ये। चैप्टर 1 एमिनो एसिड एंड प्रोटीन्स, this one, and optical properties. This is the absolute configuration. तो ये सारी चीज़ें हैं और ये दोनों बुक सफिशिएंट हैं आपके CSIR नेट प्रिपरेशन के लिए फॉर रिवीजन। ओके, अगर ये दोनों बहुत ही अच्छे से अगर डीपली आप कवर कर लेते हो पढ़कर तो बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए JRF क्लियर करना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि मोटिवेशन मिले और हम और इसके आगे भी और वीडियो बनाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।